हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी तैयार हैं आज के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जवाब देने के लिए? यदि हाँ, तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान से आज 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा। तो मैं सबका आंसर भी साथ में बताते चलूँगा और आप 10 में कितना सही कर रहे हैं इसको कमेंट में लिखेंगे। और वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा प्रश्न दूंगा जिसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि उसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? ए कोलकाता, बी मद्रास, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इन चारों में जो आप लोग को सही लग रहा है उसे चुन लीजिए। तो अब इसका आंसर मिलाइए, इसका ऑप्शन बी सही है, यानी मद्रास। अगला प्रश्न, चौड़ी चौड़ा किस राज्य में स्थित है? चौड़ी चौड़ा किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी पंजाब। तो इन चारों में आप लोग चुनिए जो सही है। अब इसका सही आंसर मिलाइए, ऑप्शन डी यानी पंजाब सही है। अगला प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ए 1911 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1931 ईस्वी, डी 1941 ईस्वी। तो इन चारों में आप लोग को जो सही लग रहा है उसे चुन लीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि इंडिया गेट दिल्ली में है और इसका निर्माण 1931 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब लगभग सब लोग दे देंगे। तो इसका अब आंसर मिलाएं, ऑप्शन सी सही है, यानी कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ए बामनी, बी बीजापुर, सी विजयनगर, डी हैदराबाद। तो इन चारों में आप लोग को जो सही लग रहा है उसे चुन लीजिए। अब इसका आंसर मिलाएं, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी विजयनगर। हम्पी राज्य जो है, हम्पी विजयनगर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? ए भीम, बी अर्जुन, सी नकुल, डी सहदेव। तो ये प्रश्न महाभारत से है और आप लोग इसको जरूर सही कर लेंगे। तो इसका सही जवाब आप लोग चुन लीजिए। अब मिलाइए सही आंसर, इसका ऑप्शन बी यानी अर्जुन सही है, यानी कि अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अगला प्रश्न, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? ए भीम, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी कर्ण। तो इसका सही जवाब आप लोग फटाफट चुन लीजिए। अब मिलाएं, इसका ऑप्शन बी यानी अर्जुन सही है, अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सब लोग चुन लिए होंगे आंसर। अब मिलाएं, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी संस्कृत भाषा में महाभारत का रचना हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए कनिंघम, बी दयाराम सैनी, सी लॉर्ड कार्जन, डी जॉन मार्शल। तो जल्दी से इसका सही ऑप्शन चुन लीजिए। अब इसका आंसर मिलाएं, इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कनिंघम। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है?
उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 108, बी 104, सी 110, डी 105। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे जल्दी से बताएं कौन सा सही है। अब आंसर मिला लीजिए, ए यानी 108, उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं। अब उस प्रश्न की बारी है जिसका जवाब मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे। तो प्रश्न है, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार और डी गुजरात। तो इन चारों में आप लोग को जो सही लग रहा है उसे फटाफट कमेंट में लिखें और मुझे सेंड करें। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास में हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया और इसी तरह मैं रोज़ सुबह 5 बजे आप लोग के लिए नए नए सब्जेक्टों का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।